नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक और नई कहानी के साथ। और आज की स्टोरी बहुत ही हार्ट टचिंग, मेरे दिल को बहुत छुई ये कहानी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहानी के 2 पार्ट्स हैं। कहानी के पार्ट्स पूरे पूरे हैं, कोई मतलब कहानी अधूरी नहीं रहेगी। लेकिन इस कहानी के बाद एक और कहानी साथ के साथ ही पोस्ट करूँगी। कहानी में राजा भोज के बारे में बताया गया है। पहले वो कहानी मैं सुनाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले आपको राजा भोज के कैरेक्टर के बारे में जानना होगा। शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो लेकिन उनके बारे में ना जानते हो। तो ये वाली कहानी में उनका पूरा कैरेक्टर निखर के आता है कि वो एक्चुअल में अंदर से कैसे थे और बाहर से उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो कैसी थी। राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहावत हमने बहुत सुनी हुई है, मुहावरों में आता है, कहावतों में आता है। इसका मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि राजा भोज बहुत संपन्न थे, बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, उनका यश बहुत दूर दूर तक था। एक दिन राजा भोज बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्हें उनके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। राजा ने उनसे पूछा, महात्मन आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, राजन मैं सत्य हूँ और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ। मेरे पीछे पीछे चला और अपने कार्यों की वास्तविकता को देख। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत ही दानवीर थे। पुण्य, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, कथा, कीर्तन करते रहते थे। उन्होंने अनेक तालाब, मंदिर, कुएं, बगीचे आदि बनवाए थे और राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान सा भी आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ साथ उनके कृत्यों यानी उनके द्वारा जो बनाए गए कार्य थे, जो उन्होंने बनाए थे, उन स्थानों पर लेके गए। और वहाँ जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ, सब एक एक करके सूख गए। बगीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते ही आश्चर्यचकित रह गया। फिर सत्य राजा को मंदिर में ले गया, जो राजा ने बनवाए थे वो मंदिर। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ, वहाँ खंडहर में बदल गए। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ, तीर्थ, कथा, पूजन, दान आदि के लिए बने स्थानों, व्यक्ति आदि को जो ही छुआ वो सब राख हो गए। और ये सब देख करके राजा अंदर से बहुत ज्यादा दुखी, विक्षिप्त हो गए। सत्य ने कहा, राजन यश की इच्छा से जो कार्य किए जाते हैं उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं होता। सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं का फल पुण्य के रूप में मिलता है, और यह पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर सत्य अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने निंद्रा टूटने पर बहुत गहन विचार किया और आगे से सच्ची भावना से कर्म करने का प्रारंभ कर दिए, जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति मिली बल्कि उन्हें बहुत अधिक पुण्य भी मिला। हमने अपने बचपन से पाप और पुण्य की कहानियाँ सुनी हुई हैं, बहुत कुछ सुना हुआ है कि ऐसा करने से पुण्य होता है और ऐसा करने से पाप होता है। लेकिन सच ये भी है कि बहुत लोग सिर्फ प्रसिद्धि और आदर के लिए उसी नज़रिए से काम करते हैं, जिसमें पुण्य पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन वो सिर्फ प्रसिद्धि और अपने नाम के लिए ही काम करते हैं। और हमने देखा है कि कई बार लोग अखबारों, न्यूज़पेपर में आने के लिए, सिर्फ उसमें आने के लिए न्यूज़पेपर में झाड़ू को उठा लेते हैं। और आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है इसका। आपके दिल को छुई हुई ये कहानी, तो इसे आगे